हाँ फ्रेंड, स्वागत है आपका लड़का फेसबुक चैनल में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसमें एएलपी, जेई, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी सभी जितने भी रिक्रूटमेंट है या जितने भी एम्प्लॉइज वहां पे वर्क कर रहे हैं या जिनकी ज्वाइनिंग होगी सबके लिए यहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो चुकी है। एक बहुत बड़ा मतलब कि बदलाव हो चुका है और सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या कुछ अपडेट है आज इस वीडियो में हम समझेंगे। 25 अगस्त 2024 का ये पेपर है, जयपुर संस्करण का दैनिक भास्कर पेपर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए यूपीएस आपका लागू कर दिया, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। पहले जो आपका था वो ओपीएस था, उसके बाद आपका एनपीएस आया, अब यहाँ पे यूपीएस लागू कर दिया गया है। इन सब का मतलब क्या है, सारा यहाँ पे जो भी डेटा आपके पास है पेपर में पूरा यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियरली इन्होंने ये चीज जो है समझा दिया किस तरह से क्या हो सकता है। जैसे आप देख पा रहे हैं ओपीएस की ओल्ड पेंशन स्कीम, यहाँ पे कर्मचारियों को जो आपका आखिर मूल वेतन होता था उसमें 50% पेंशन के रूप में मिलता था। ठीक है, जो कोई कर्मचारी का उसमें कोई भी उसमें योगदान नहीं होता था और केवल ये सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता था, जो कि डियरनेस रिलीफ यानी कि जो उसको हम महंगाई भत्ता की तरह से हम कह सकते हैं। और ये आपको 20 वर्ष तक यहाँ पे सेवा पूर्ण करने पर 50% पूर्व के हकदार रहते थे। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो एनपीएस है यानी न्यू पेंशन स्कीम थी, यहाँ पे ये था कि आपका जो निवेश के आधार पर जो है पेंशन मिलती थी सरकारी निजी सभी कर्मचारियों के लिए। सरकारी कर्मचारी 10% योगदान था, सरकार इसमें 14% योगदान देती थी। चूंकि एनपीएस एक बाजार में निवेश होता था, इसलिए जो है रिटायरमेंट के समय कुल जमा का आपका 60% एक मुश्त निकाला जाता था, जो शेष 40% पेंशन के रूप में फिक्स होता था। यानी कि आपको जो आपका रिटायरमेंट होता था तो आपको 60% जो आपका दिया जाता था, उसके बाद जो बचता था 40% वो आपको महीने की आपके पेंशन आती थी। तो अब यहाँ पे लागू किया गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस आपका लागू किया गया है। इसमें क्या है नया, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मूल वेतन की 50% पेंशन मिलेगी। 10 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम में रिटायर हुए तो अनुपातिक रूप से लाभ मिलेगा। कर्मचारी का योगदान 10 और सरकार का 18.5% होगा। पहले सरकार का था यहाँ पे 14% था, कर्मचारी का 10% था। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कर्मचारी का 10 और सरकार का 18.5 ही आपका रहेगा। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि एनपीएस की तरह बाजार में भी, जबकि ओपीएस की तरह ये डीआर का प्रावधान रहेगा, एनपीएस वाले कर्मचारी भी इसमें शामिल हो सकेंगे, यानी कि जो एनपीएस वाले वो भी इसमें शामिल हो सकेंगे। अब देखिए ये जो आपका 25 साल आपको पूरा करना होगा, ठीक है, 25 साल का आप इसको पूरा करते हैं तो जो आपका वेतन होगा, वेतन में आपका 50% आपको ये आपका इसमें पेंशन बनेगी। ठीक है, अगर आप 25 साल तक करते हैं, अगर आप 25 साल से पहले यानी कि अगर आप 10 साल के बाद 25 साल से पहले अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको इसका अनुपातिक रूप से इसका आपको लाभ मिलेगा, जो भी इसको परसेंटेज होता है। और अगर आप पूरा 25 साल पूरा करते हैं तो फिर वहां पे आपको 50% वहां पे आपको पेंशन मिलेगी, जो भी आपका जो आपकी वेतन रहेगा। जैसे कि यहाँ पे पूरा एग्जांपल थ्रू समझाया गया है। जैसे 25 साल में जो सेवा आप करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 25,000 के मूल वेतन पर, ठीक है, यहाँ पे निकाल के बताया है इन्होंने बहुत अच्छा तरीके से। 25 साल की सेवा और 50,000 रुपए के मूल वेतन पर गणना। ओपीएस देखिए दिया गया है, यूपीएस दिया गया है, और यूपीएस ये बता रहे हैं कि जो बेहतर है। और यूपीएस में ग्रेजुएट में नुकसान क्या है ये भी बताया गया है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि जो ओपीएस आपका है, इसमें हम यूपीएस की बात से पहले देखिए, यूपीएस में आपको क्या है, पेंशन का जो मूल वेतन का 50% यानी कि 25,000 रुपए प्लस डीआर, फैमिली पेंशन मूल वेतन का 60% यानी कि 30,000 रुपए प्लस डीआर न्यूनतम वेतन, यहाँ देखो 10,000 रुपए डीआर। ठीक है, ये यूपीएस की बात हो गई। और जो आपका ओपीएस था देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये 50% यानी कि 25 रुपए प्लस डीए, यानी कि देखिए 50,000 पे ये कैलकुलेट हो रहा है। 50,000 50% आप लेंगे 25,000 आएगा, उसके बाद डीए वगैरह आपका आएगा। और यूपीएस में ग्रेजुएटी के नुकसान बताया गया है कि 25 साल की नौकरी और 50,000 रुपए के मूल वेतन पर पुरानी पेंशन स्कीम की ग्रेजुएटी 12,37,500 रुपए बनेगी, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 9,37,500 रुपए बनेगी। यानी कि जो आपकी पुरानी थी, आपकी पुरानी पेंशन ओपीएस था, वहां पे आपको ज्यादा फायदा दिख रहा था, ना कि यूपीएस में आपको कम दिख रहा है। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो देखिए आपका जो यूपीएस है उसमें आपका 9,37,500 रुपए बनेगा, और जो आपका ओपीएस था ओल्ड पेंशन स्कीम उसमें 12,37,500 बन रहा था। तो ये लगभग यहाँ पे 3 लाख का डिफरेंस आएगा। तो ये चीज यहाँ पे बताया, जो कि यूपीएस के जो ग्रेजुएट का इसके नुकसान यहाँ पे बताया गया है। ये कुछ बाकी सब कुछ यहाँ पे बेहतर दिया गया है। इसका मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है। देखिए मतलब हमने इस पे क्यों कहा कि सोने पे सुहागा। देखिए अभी आपकी वैकेंसीज आई है, एएलपी में आपकी एएलपी हो गई, जेई होगी, टेक, आरपीएफ सभी वैकेंसी आपकी आई है, एटीपीसी आने वाली है। तो आप ये जो है 2025 मार्च से लागू हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपको फिर जब आपके ये चीजें लागू हो जाएगी, वो आपका रिटायरमेंट होगा तो आपको इसका फायदा मिलेगा। जो कर्मचारी रिटायरमेंट उनका होने वाला उनको फायदा मिलेगा। तो ये अभी आप सभी लोगों के गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि रेलवे के लिए लागू हो रहा है, ये जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एम्प्लॉइज आते हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स आते हैं, सभी के लिए ये लागू होगा। तो वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।